हमारे ज्योतिष शास्त्र में चूचे चोला अश्विनी से लेकर के भरणी कृतिका पुष्य अनुराधा ज्येष्ठा और ऐसे मीन राशि के अंतर्गत रेवती नक्षत्र आते हैं। ये ज्योतिष शास्त्र के 27 नक्षत्र, हर नक्षत्र का अपना अपना महत्व होता है। कोई नक्षत्र में हम देखते हैं कोई कुछ काम का है, कोई कुछ काम का है। ऐसा नहीं कि हर नक्षत्र में हर काम होता है। कोई नक्षत्र, हर नक्षत्र की अपनी विशेषता है। लेकिन इन नक्षत्रों में 5 नक्षत्र हमारे शास्त्र कहते हैं जिनका विशेष महत्व है। ये 5 नक्षत्रों का समूह को हमारे शास्त्र कहते हैं पंचक। तो पंचक के अंतर्गत जो 5 नक्षत्र आते हैं उनमें धनिष्ठा, शतभिषा, उत्तरा भाद्रपद, पूर्वा भाद्रपद और रेवती, ये 5 नक्षत्र आते हैं। हमारे शास्त्रकार आज्ञा करते हैं कि ये 5 नक्षत्र जब आ जाएं तो कुछ विशेष कार्य है जिनको हमको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो ये 5 नक्षत्रों का समूह जिसको हम लोग पंचक कहते हैं। तो पंचक में वो कौन से 5 कार्य है जो हमको विशेष रूप से नहीं करनी चाहिए। तो पंचक के अंतर्गत चारपाई बनवाना, घास लकड़ी आदि जलने वाली वस्तु इकट्ठी करना, दक्षिण दिशा में यात्रा करना, घर की छत डालना, और पंचक में अगर किसी व्यक्ति का मृत्यु हो जाए तो उसको उसके शरीर के साथ, शव के साथ 5 पुतले आटे या कुछ के बना करके अर्थी पर रख देना चाहिए और इन 5 का भी शव की तरह उसके साथ ही अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। तो ये शास्त्र हमारे कहते हैं। जैसे मैंने अभी पूर्व के जो 5 कार्य बताए उनमें 5वां तो हमारे हाथ में है नहीं, वो तो हम जब जाएंगे जो पीछे वाले करेंगे। लेकिन परिवार में पंचक में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसको ये 5वां कार्य और वो करना चाहिए, और शुरू के जो 4 कार्य उनको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पंचक की जब हम बात करें तो ऐसे नहीं कि पंचक हमेशा समाप्त होते हैं। कई लोग हमसे पूछते हैं महाराज जी अभी पंचक चल रहे हैं तो हम ये काम करें क्या, महाराज जी हम ये काम नया काम प्रारंभ कर सकते क्या। देखिए पंचक में आपको सिर्फ जो पूर्व में 5 कार्य बताए उनको छोड़ करके सभी कार्य कर सकते हैं। बल्कि मैं तो इतना कहूँगा कि पंचक के अंतर्गत जो हमारा धनिष्ठा है, शतभिषा, उत्तरा भाद्रपद, रेवती नक्षत्र है, पूर्वा भाद्रपद, ये आते हैं। ये तो हमारे बहुत से कार्यों में हमने इनको शुभ माना है। और बल्कि पंचक में आने वाले अगर आप देखें तो उत्तरा भाद्रपद का नक्षत्र ये वार के साथ मिलकर के तो सर्वार्थ सिद्धि योग बनाता है। वही अगर हम बात करें तो व्यापार, मुंडन, नया कार्य करना है तो इनमें हमने तो धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, इनको तो हमने शुभ माना है। तो ऐसे नहीं कि पंचक हमेशा खराब होते हैं। हाँ, वार के साथ जो पंचक का योग बनता है उसको समझना जरूरी है। तो सोमवार से जो पंचक प्रारंभ हो जाते हैं वो राज पंचक कहलाते हैं। मंगलवार एवं गुरुवार से प्रारंभ होने वाले पंचक अग्नि पंचक कहलाते हैं। शुक्रवार से प्रारंभ होने वाले पंचक चोर पंचक कहलाते हैं। शनिवार से प्रारंभ होने वाले पंचक मृत्यु पंचक कहलाते हैं। और रविवार से प्रारंभ होने वाले पंचक रोग पंचक कहलाते हैं। तो ये कौन से वार के साथ जो पंचक प्रारंभ होता है उसके अनुसार है। तो ऐसे नहीं कि पंचक में हर कार्य खराब होता है। कई विवाह है वो भी पंचक में होते हैं। पंचक में बेसिकली ऐसे होता है कि एक कार्य जो मैंने पूर्व में बताया 5 अशुभ कार्य, मतलब जो अगर हम पंचक में करते तो आपको फिर उनको 5 टाइम्स उनका रिपीटेशन होता है। मैंने तो बहुत से परिवारों में ऐसे देखा है कि जब पंचक में किसी की मृत्यु हो जाए, अगर वो पंचक की शांति नहीं कराते हैं तो कंटिन्यूसली 4 महीने 5 महीने के अंदर अंदर ही उनके परिवार के 5 लोगों तक की मृत्यु हुई है। तो पंचक में मृत्यु होने पर शांति कराएं और अन्य जो 4 काम है उनको बिल्कुल हमें रोक देना चाहिए। तो आइए अब हम बात करते हैं साल 2026 में अप्रैल के महीने में ये पंचक कब प्रारंभ होंगे और कब समाप्त होंगे। तो अप्रैल के महीने में पंचक प्रारंभ हो जाएंगे सोमवार 13 अप्रैल 2026 को रात्रि के 3:44 और अप्रैल के महीने में पंचक समाप्त हो जाएंगे शुक्रवार 17 अप्रैल 2026 को दोपहर के 12:02। जैसे मैंने पूर्व में बताया कि जो 5 कार्य है उनको आप बिल्कुल त्याग देना चाहिए। बाकी अन्य कार्यों में पंचक विशेष शुभ माना गया है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो आपकी सूचना के लिए कि हम इस चैनल पर केवल हमारे वेद, शास्त्र, पुराण, उपनिषदों के द्वारा जो शास्त्र आज्ञा है वही मूर्त और उन्हीं बातों को हम प्रस्तुत करते हैं। हम मनमानी अपनी तरफ से अपने हिसाब से बटरिंग वाली बातें नहीं करते हैं। तो अगर आप भी अपने हमारे सनातन धर्म के वेद, शास्त्र, पुराणों में रुचि रखते हैं, जानकारी उनकी सही शास्त्र समझ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे सभी तीज त्योहार है, ग्रहण है, जितने त्योहार है उनके पूजा का समय क्या हो, इसकी सबकी शास्त्र सम्मत शुद्ध जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे।